दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि किसी पुरुष खातेदार की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी जो ज़मीन है होती है वो किसके नाम पे जाती है और किस क्रम में जाती है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं। आज हमारी उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 108 में ये बताया गया है कि कोई पुरुष भूमिधर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी ज़मीन किस क्रम में जाती है। चलिए देखते हैं दोस्तों। यदि किसी पुरुष की मृत्यु होती है तो सबसे पहले ज़मीन उसकी विधवा मतलब उसकी पत्नी के नाम जाएगी, उसकी अविवाहित पुत्री मतलब जिसकी शादी ना हुई हो वो पुत्री, और उसके पुत्र के नाम जाएगी। दोस्तों यदि ये इनमें से कोई नहीं होता है तो दूसरे नंबर पर इनके माता और पिता के नाम जाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके माता पिता के नाम भूमि जाती है। यदि माता पिता भी नहीं है तो उसकी विवाहित पुत्री, जिस लड़की की शादी हो चुकी है उसके नाम जाएगी। यदि उसकी विवाहित पुत्री नहीं है तो उसके भाई और अविवाहित बहन। कंडीशन ये होनी चाहिए कि वह उसी मृत पिता के पुत्र व पुत्री हों, मतलब इन लोगों के पिता और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके पिता एक ही होना चाहिए। और पूर्व मृत भाई का पुत्र, यदि इनका एक और भाई था जिसकी पहली मृत्यु हो चुकी है तो उस मृत भाई के पुत्र के नाम जमी जाएगी। कंडीशन वही है कि वह जो मृत पुत्र है उसके पिता और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है अभी उनके पिता एक ही होना चाहिए। यदि दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है तो पुत्र की पुत्री के नाम जमीन जाएगी। दोस्तों पुत्र की पुत्री मतलब पौत्री या पोती, सरल भाषा में कहेंगे तो पौती या पोती होती है। ये दोस्तों ये भी नहीं है तो पिता की माता और पिता के पिता यानी दादी और दादा, इनके नाम पर भूमि जाएगी। दोस्तों यदि दादा दादी भी नहीं है तो पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र कौन हुआ? नाती। तो दोस्तों नाती के नाम जमीन जाएगी। यदि पुत्री का पुत्र भी नहीं है फिर विवाहित बहन को ज़मीन जाती है। जो व्यक्ति है उसकी विवाहित बहन के नाम ये ज़मीन जाएगी। दोस्तों विवाहित बहन भी नहीं है, सौतेली बहन है तो सौतेली बहन के नाम जाएगी। कंडीशन यही होगी कि सौतेली बहन के पिता और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके पिता एक ही होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो बहन का पुत्र, जिसकी बहन है उसका पुत्र होना चाहिए यानी कि भांजा, तो भांजे के नाम जमीन जाएगी। यदि सगा भांजा नहीं है, सौतेली बहन का पुत्र है तो सौतेली बहन के पुत्र को जाएगी। कंडीशन वही रहेगी, सौतेली बहन के पिता और जो पुरुष की मृत्यु हुई है उनके पिता एक ही होना चाहिए। यदि ये भी नहीं है तो भाई के पुत्र का पुत्र यानी भाई के पुत्र का पुत्र यानी ये भी पौत्र होगा, तो दोस्तों पौत्र के नाम जमीन जाएगी। यदि ये भी नहीं है तो पिता के पिता का पुत्र, पिता के पिता का पुत्र यानी कि चाचा। अगर ये नहीं है तो चाचा के नाम जमीन जाएगी। यदि ये भी नहीं है तो पिता के पिता का पुत्र यानी कि चचेरा भाई। तो दोस्तों चचेरे भाई को ये ज़मीन जाएगी। यदि ये भी नहीं है तो माता की माता का पुत्र यानी कि मामा। तो दोस्तों माता की माता के पुत्र को ज़मीन जाएगी। तो दोस्तों राज्य संहिता, तो दोस्तों ज़मीन जो जाएगी इन्हीं 15 क्रम में जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें। यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका सॉल्यूशन करूँगा। दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, बी उसकी पत्नी है, सी उसकी अविवाहित पुत्री है, डी उसका पुत्र है, ई उसकी विवाहित पुत्री है, और एक एफ जो पुत्र है इसका जिसकी पूर्व मृत्यु हो चुकी है, पूर्व मृत पुत्र। देखिए अगर ए की मृत्यु हो जाती है तो ज़मीन जाएगी उसकी पत्नी के नाम, उसकी अविवाहित पुत्री के नाम और पुत्र के नाम। यदि उसका कोई पुत्र था जो पूर्व मृत्यु हो चुकी है तो ये क्रम इसी क्रम में आगे बढ़ जाएगी।
इसकी विधवा यानी पत्नी के नाम, अविवाहित पुत्री और पुत्र के नाम। तो दोस्तों इस प्रकार ये ज़मीन जाएगी। विवाहित पुत्री को अभी ज़मीन नहीं जाएगी। दोस्तों अगर इनमें से कोई भी नहीं होता है तो फिर इस व्यक्ति के माता और पिता के नाम ज़मीन जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, देखिए ये मैंने बताया था माता और पिता के नाम ज़मीन जाती है। तो दोस्तों इनके माता पिता के नाम, एक के माता पिता के नाम इस प्रकार ज़मीन जाएगी। यदि माता पिता नहीं होते तब जाके इसकी विवाहित पुत्री के नाम ज़मीन जाती है। अगर विवाहित पुत्री नहीं होती तो फिर जो मैंने क्रम बताए 1 से लेकर 15 तक, उन क्रम में ये ज़मीन जाएगी। तो दोस्तों आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन करूँगा। थैंक यू दोस्तों।